संसार का मनुष्य सुख की खोज संसार के कार्यों में लग करके पाना चाहता है कि ऐसा करूंगा तो सुख मिलेगा, वैसा करूंगा तो सुख मिलेगा, पर आज तक किसी को संसार का कार्य करके कभी सुख नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसको यही नहीं पता कि वास्तव में सुख और आनंद है क्या। क्योंकि असत संसार है और सत स्वरूप परमात्मा है। असत संसार से सुख की कामना करके तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि वो सुख स्वरूप आनंद के सागर तो सत्य में विराजित हैं, परमात्मा में विराजित है। जब तक हम उनकी उपासना नहीं करेंगे, उनकी भक्ति नहीं करेंगे, तब तक आनंद कहाँ आएगा, जिस आनंद को हर व्यक्ति चाहता है। अरे चोर भी चोरी करने के बाद में उसको संतुष्टि मिलती है कि आज मैंने चोरी करके इतना धन चुरा लिया। अंदर से तो वो भी सुखी होना चाहता है, पर उसका जो तरीका है वो गलत है। भगवान का भक्त भगवान की भक्ति करके, पूजा करके, ध्यान करके, जप करके, तप करके अपने हृदय को शांत करता है कि बड़ा हृदय में आनंद आ रहा है भगवान का जप करके, तप करके। तो भगवान के 3 रूप हैं, सतरूप, चितरूप और आनंद रूप। ऐसे स्वरूप परमात्मा की चर्चा की गई। किसी ने कहा आप लोग इस सत और चित और आनंद स्वरूप परमात्मा की जो पूजा कर रहे हैं, ऐसे इन परमात्मा की क्या महिमा है? शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, जिस सच्चिदानंद भगवान की हमको आप पूजा करने को कह रहे हो, इनकी विशेषता क्या है? ये तो इनका रूप है। तो गुरुजी ने कहा तापत्रय विनाशाय। गुरुदेव कहते हैं अपने शिष्यों से कि 3 प्रकार के तापों से संपूर्ण संसार तपायमान है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये 3 प्रकार के ताप हैं। पर जब भगवान की भक्ति जीवन में भक्त के आ जाती है तो ये तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए बोले सच्चिदानंद स्वरूप के चरणों में जाना है, क्योंकि जब हम परमात्मा की भक्ति को करेंगे तो ना तो दैहिक ताप होगा, ना दैविक ताप होगा और ना भौतिक ताप होगा। हाँ, अगर हमारा कर्म पूर्व में हमने कुछ गलत काम किया है पूर्व जन्म में, और इस जन्म में हमको उसको भोगना पड़ रहा है, तो हम उसको भी अपना मान करके भोगेंगे। देखो, भक्त में और संसारी मनुष्य में इतना ही अंतर होता है। संसारी मनुष्य को जब कष्ट मिलता है तो वो भगवान के आगे रोता है और भगवान को भी शिकायत करता है कि भगवान, मैं तुम्हारी इतनी पूजा करता हूँ फिर भी मुझे इतने दुख दे रहे हो। पर उसको ये नहीं पता कि जो उसको मिल रहा है वो उसी का है, किसी और का नहीं है। क्योंकि कर्म की गति है, जैसा किया है वैसा मिल रहा है। अब अगर पूजा करने से हमारा पूर्व जन्म का कर्म तो पूरा कट नहीं जाएगा, वो तो भोगना ही पड़ेगा। पर भगवान का भक्त क्या करता है? बोले तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाना। प्रत्येक क्षण परमात्मा की अनुभूति करता हुआ, भगवान का चिंतन करता हुआ, अपना मान करके जो मिल रहा है उसको स्वीकार कर लेता है कि नहीं नहीं, मेरे द्वारा किसी जन्म में कोई पाप बना होगा, तभी तो भगवान की ऐसी लीला हो रही है। और चाहे जीवन में कैसी परिस्थिति हो, खुश होकर के भगवान का भजन करता है। देखो, कथा कुछ काम नहीं करती, कथा क्या करती है? बोले दृष्टि बदल देती है, और इसी को तो बदलना है। क्योंकि संसार में मनुष्य की अज्ञान के कारण दृष्टि खराब हो गई है, और उस दृष्टि को बिल्कुल सीधा करना है जैसी होनी चाहिए। क्योंकि जब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है तो हमारा जीवन बदल जाता है।